Hello guys, welcome to yet another story summary which is महाश्वेता by सुधा मूर्ति जी. So in this महाश्वेता book उन्होंने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया लड़कियों के लिए, स्पेशली यंग गर्ल्स के लिए, कि इसमें से बहुत कुछ सीखने लायक है महाश्वेता से. सो इसलिए मैं इसकी समरी दे रही हूँ. The story revolves around a girl named Anupama. She was a pretty looking, talented and caring girl. The only shortcoming was that she came from poor family. ये कहानी एक लड़की के बारे में है जिसका नाम है अनुपमा. वो बहुत ही प्यारी और बहुत ही केयरिंग गर्ल है, बट एक ही उसका शॉर्ट कमिंग बोल सकते हैं, या फिर एक ही चीज़ उसके नसीब में ख़राब है, वो कि वो एक पुअर फैमिली से आती है. वो बहुत गरीब है. उनके जो फादर है वो एक टीचर है और उनकी मदर भी बहुत जल्दी ही चल बसी. शी नाउ हैड स्टेप मदर एंड टू सिस्टर्स. उनकी एक स्टेप मदर थी और दो स्टेप सिस्टर्स भी थी, मतलब उनके फादर की दूसरी जो वाइफ है उनकी बच्चियाँ. तो उसकी खुद की सिस्टर्स नहीं थी. एज देयर वॉज इवन अ लैक ऑफ फूड इन द हाउस, हर कैलिबर एंड इंटेलिजेंस hence on her caliber and intelligence, Anupama secured scholarship and pursued her education. Now in her last year of MA, she was a good student and also took part in drama activities. She was a good theatre actress also. तो अनुपमा के घर में ऐसी सिचुएशन थी कि उनको खाना भी नहीं मिलता था रोज़. मतलब खाने के लिए भी उनको बहुत ज़्यादा कष्ट करने पड़ते थे, इतना गरीबी थी. और उनके कैलिबर पे ही और उनके इंटेलिजेंस, वो बहुत इंटेलिजेंट थी और उनमें बहुत, उनका दिमाग बहुत चलता था. उसके ही वजह से उनको स्कॉलरशिप मिली और उसके ही भरोसे उन्होंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया. नहीं तो उनके पास बिल्कुल भी ऐसे इतने पैसे नहीं थे जिससे वो अपना एजुकेशन कंप्लीट कर पाए. तो जब उनका लास्ट ईयर था एमए में, वो बहुत ही गुड स्टूडेंट थी, वो अच्छे से पढ़ाई करती थी, स्कॉलरशिप पे उनको एडमिशन मिली थी एमए के लिए. और वो ड्रामा एक्टिविटीज़ में बहुत इंटरेस्ट था उनका. तो वो एक थिएटर एक्ट्रेस थी, मतलब जो ड्रामा थिएटर होता है कॉलेज लाइफ में, उसमें वो पार्ट लेती थी. One such day she went to sell her play tickets to an acquaintance known as Dr. Desai. Then she met Dr. Anand. Dr. Anand was a fellow doctor in Dr. Desai's hospital. He was smart and handsome. He was rich by birth, born with a golden spoon. एक ऐसे ही दिन वो अपने ड्रामा, मतलब थिएटर की जो टिकट्स रहती है वो सेल करने गई थी. उनका जो प्ले होने वाला था, तो उनके एक जान पहचान के अंकल थे डॉक्टर देसाई, जो कि एक डॉक्टर थे. उनको वो बेचने गई थी टिकट. वहीं पे उनको डॉक्टर आनंद करके है वो मिले. डॉक्टर आनंद जो थे वो डॉक्टर देसाई के एक फेलो कलीग थे, वो उनके हॉस्पिटल में काम करते थे. वो बहुत स्मार्ट और हैंडसम थे. डॉक्टर आनंद बहुत ही रिच थे बाय बर्थ, बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून बोल सकते हैं, कि सोने का चम्मच लेके वो इस दुनिया में आए थे मुंह में. Anand fell in love with Anupama's looks and her acting skills. On the other hand, Anupama suppressed her feelings for Anand as she knew they were not compatible by status in society. जैसे ही आनंद ने अनुपमा को देखा, वो उनके प्यार में पड़ गए. बट अनुपमा को कहीं ना कहीं पता था कि अरे ये तो बहुत अमीर है, मैं बहुत गरीब हूँ, तो ये सब नहीं चलने वाला. तो उन्होंने उतना उसमें ध्यान नहीं दिया. ऑल्सो आनंद की जो मदर थी वॉज वेरी स्ट्रिक्ट लेडी एंड समटाइम्स फियरसम. बहुत स्ट्रिक्ट थी और वो बिल्कुल ही ये सब होने नहीं देती, कि अनुपमा को अपने घर की बहू बिल्कुल नहीं बनाती. On the other hand, Anand's mother praised Anupama's beauty but was skeptical, seeing her poor status. But as her only child, she accepted Anand's wishes and choices to marry the girl he likes, which was Anupama. बट क्या हो गया कि अभी एक ही बच्चा है और उसको प्यार हो गया अनुपमा से, तो उसकी मम्मी ने बोल दिया ठीक है, तुम उससे शादी कर लो, तुम्हारे मन की कर लो. Anand's mother even sponsored the wedding expenses as she knew her family cannot afford lavish weddings. Anand and Anupama got married and her life felt just like Cinderella story. अनुपमा की, आनंद की मम्मी ने क्या किया कि अनुपमा की तो मम्मी वगैरह नहीं थी और उसका घर भी बहुत पुअर था, तो उन्होंने खुद शादी का खर्चा उठाया और उन दोनों की शादी करवा दी, आनंद और अनुपमा की. उसके बाद अनुपमा की लाइफ ऐसे हो गई जैसे कोई सिंड्रेला की स्टोरी हो, कि उसे एक प्रिंस चार्मिंग उठा के लेके गया, ऐसा हो गया. Their married life was going good for a few months, but then Anand went to England for higher education. थोड़ी महीनों बाद आनंद हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड चला गया और अनुपमा को यही अपने मम्मी के पास छोड़ के चला गया. जब श्रावण के जो फेस्टिविटीज़ थे, जो कि अनुपमा के ससुराल में भगवान को बहुत मानते थे, तो उसके बाद ही वो उसको लेके जाने वाला था.
One Friday, by mistake, Anupama's leg got burned by a coal. The pain and burnt place healed, but occasionally she left the need to itch there. Anupama ignored that, but after some days, Anupama saw a small white patch on the same place and occasionally it spread in size. अनुपमा यहीं पे थी। अब श्रावण के फेस्टिविटीज़ के बाद वो जाने वाली थी अपने पति के पास। बट उसी एक फ्राइडे में क्या हुआ, एक शुक्रवार में क्या हुआ कि बाय मिस्टेक अनुपमा के पैर पे कोयला गिर गया। तो उसकी वजह से वहाँ पे जल गया, बट वो ओकेजनली हील हो गया थोड़े टाइम के बाद। बट वहाँ पे उसको खुजाने की बहुत इच्छा होती थी। बट अनुपमा ये सब चीज़ इग्नोर की क्योंकि हम लोग ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देते। बट वहाँ पे एक छोटा सा जो वाइट कलर का पैच बन गया और धीरे धीरे वो बड़ा होते गया। Anupama got anxious and worried. Soon the mother-in-law got to know about it and she sent Anupama back to her father's house, not wanting to do anything with her. जैसे अनुपमा की सास को पता चल गया कि अनुपमा को ये कुछ हो रहा है उसके आंग पे, तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाई क्योंकि उनके घर पे बहुत पूजा अर्चना चलती थी, उनको ये सब चलता नहीं था उनके भगवान को। तो उन्होंने अनुपमा को अपने मायके भेज दिया और बोला कि मुझे तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना है, तुम मेरी बहू हो ही नहीं। इन हर फादर्स हाउस अनुपमा डिड नॉट गेट मच रिस्पेक्ट ड्यू टू हर डिसीज़ ल्यूकोडर्मा। उसको जो डिसीज़ हुआ था वो ल्यूकोडर्मा था, जिसके वजह से उसके फादर के घर में भी उसे कोई इज्जत नहीं दे रहा था। एवरीवन एट होम इल ट्रीटेड हर, कोई भी उसको अच्छे से छोड़ी हुई क्या बोल सकते बहू, उसको क्या कोई इज्जत देगा। She sent letters to Anand thinking that he can only help her but got no response from him. Soon she came to know Anand has returned to India and his mother was going to remarry him. अनुपमा ने आनंद को काफ़ी लेटर्स लिखे इसमें कि आनंद रिप्लाई करेगा, क्योंकि उससे प्यार करता था तो वो उसकी हेल्प करेगा। बट आनंद ने कुछ नहीं किया। थोड़े दिनों बाद उसे पता चला कि आनंद इंडिया आ चुका है और उसकी मदर मतलब आनंद की माँ उसकी दूसरी शादी करने वाली है। ये सुन के ही अनुपमा lost all her hopes and wanted to take her life, but then she realized that it's not her fault that she catched this disease. So she decided to take her friend's offers to go to Mumbai, and she got a job there as a receptionist by the reference of her friend's husband. तो अनुपमा ने अपनी पूरी लॉस्ट कर दी होप। उसको लगा कि अरे जीने में अभी कोई मतलब ही नहीं है, जो एक मुझसे प्यार करता था वो ही मेरे को ऐसे इल ट्रीट कर रहा है। तो अनुपमा ने क्या किया कि अपनी जान लेने की कोशिश की। बट फिर उसको रियलाइज़ हुआ कि उसको ये जो डिसीज़ हुआ है ल्यूकोडर्मा, जो कोड़ा हुआ है, उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। तो उसने सोचा कि मैं क्यों अपनी जान लूँ। तो फिर उसकी फ्रेंड ने उसको एक ऑफ़र किया था मुंबई आने का और वहाँ पे एक जॉब उसको दिलाने का। तो वो मुंबई गई, वहाँ पे उसे एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिल गई। उसके जो फ्रेंड के हस्बैंड थे जीजू, उन्होंने उसको अच्छा एक जॉब लगा दिया रिसेप्शनिस्ट का, और वो वहाँ पे काम करती रही और अच्छे से पैसे भी कमा रही थी। शी इवन सेंट सम मनी टू हर फादर टू हेल्प हिम। एज शी वॉज टैलेंटेड शी बिकेम गो टू पर्सन इन हर ऑफिस। नाउ शी स्टार्टेड लिविंग एज paying guest with her friend Dolly and worked as lecturer in the college in Bala. तो जैसे वो बहुत टैलेंटेड थी, वो सबको बहुत हेल्प भी करती थी, वो थोड़े पैसे अपने पापा को भी भेजती थी क्योंकि उनके घर की हालत तो अच्छी थी नहीं। फिर वो धीरे धीरे एज अ पेइंग गेस्ट रहना शुरू कर दिया उसने। एक उसकी फ्रेंड थी डॉली उसके वहाँ पे, और वो एक कॉलेज में एज अ लेक्चरर भी काम करती थी पार्ट टाइम, और यहाँ पे भी काम करती थी। शी यूज्ड टू सेट प्लेस ऑफ स्टूडेंट्स इन हर कॉलेज। नाउ शी बिकेम एन इंडिपेंडेंट वूमन। वहाँ पे वो उसके कॉलेज में जो बच्चे थे उनको नाटक मतलब प्ले जो वो पहले करती थी अपने कॉलेज में, वो उन बच्चों को सिखा रही थी। वो एक इंडिपेंडेंट वूमन बन चुकी थी जो खुद का खर्चा खुद कमा रही थी और दूसरों को भी हेल्प कर रही थी। On the other hand, Anand did not remarry any other girl and was restrained by his mother orders of not to bring Anupama back home, as she has leukoderma which cannot be tolerated in the house एंड इन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। दूसरे हाथ में आनंद इंडिया तो आ चुका था, बट उसने किसी और से शादी नहीं की क्योंकि वो अनुपमा से प्यार करता था। बट वो अनुपमा को घर भी नहीं ला सकता था क्योंकि उसकी मम्मी ने बोला था कि उसको ऐसा डिसीज़ हुआ है, ऐसे लोगों को हम हमारे घर पे नहीं रख सकते क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत भगवान का हम मानते हैं, ये वो चीज़। Soon enough, Anand realized that he needs to apologize to Anupama and ask for her forgiveness, as he could only imagine what she had been through. So he found Anupama's address and asked her for forgiveness. Till now, the disease has spread more on her body, but she refused to be with him again. She lived happily alone ever after.
अनुपमा से वो मिलने गया, उसको रियलाइज़ हुआ कि अनुपमा को मुझे सॉरी बोलना चाहिए, उसने मेरी वजह से क्या क्या फ़ेस किया है। अगर वो उसका सपोर्ट करता तो शायद अनुपमा को इतना सब कुछ फ़ेस नहीं करना पड़ता। बट जब उसने उसकी माफ़ी मांगी तब तक अनुपमा का डिसीज़ और बढ़ चुका था। तो भी उसने उसको कहा आनंद को कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, मैं अकेली ही रहना चाहती हूँ, मुझे किसी के साथ नहीं रहना, मैं ये देख चुकी हूँ कि तुम कैसे इंसान हो। उसके बाद अनुपमा को अकेली ही रही। दिस स्टोरी हाईलाइट्स अबाउट अ करेजियस वुमन हु चेंजेस हर डेस्टिनी बाय हर विल पावर। ये स्टोरी हमें बताती है एक वुमन की जिसने खुद की लाइफ खुद के हाथ में ली। वो उसके पास काफ़ी चांसेस थे, सुसाइड करने का चांस था, घर में रोते रहने का चांस था, आनंद का वेट करने का चांस था, आनंद को भीख मांगने का चांस था कि मुझे एक्सेप्ट कर लो। बट उसने क्या किया, उसने अपनी लाइफ को प्रूव करके दिखाया कि इंडिपेंडेंट वुमन बनी। और ये स्टोरी महाश्वेता हमें यही बताती है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप ये बुक जो है सुधा मूर्ति जी की महाश्वेता, ये आप ख़रीद के, ये स्टोरी काफ़ी डिटेल में है उस बुक में। मैंने तो आपको बस एक छोटी सी समरी बताई है, तो ये आप अच्छे से पढ़िए और जानिए। कुछ बारीक जो डिटेल मैंने आपको नहीं दी है वो आप उसमें देखिए और आपको समझ आएगा कि ये कितनी प्यारी बुक